वेलकम दोस्तों, होली समाप्त हो चुकी है। खूब धूमधाम से होली मनाई गई, जुमे की नमाज भी शांति के साथ पढ़ी गई। लेकिन इस होली और जुमे की नमाज के बीच में कई जगह पर छोटा मोटा दंगा भी हुआ और पुलिस ने उसे कवर कर लिया। अब उसके बाद देश में एक नई राजनीति शुरू हो चुकी है। हाँ, होली के बाद जो मस्जिदों को ढांपा गया था, मस्जिदों के ऊपर तिरपाल जो डाले गए थे, उन्हें लेकर एक नई तरह की राजनीति शुरू हो चुकी है। देखो, मुसलमानों की तरफ से अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी दोनों भाई हैं, वो पूरा पक्ष करते हैं मुसलमानों का, और मुसलमानों की तरफ से पूरी लड़ाई वो लड़ते हैं। इस बार भी उनकी तरफ से एक बयान सामने आया और उसी बयान को लेकर हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले एक कथावाचक है प्रदीप मिश्रा, उनका भी बयान सामने आया है। हाँ, दोनों ने पलटवार किया है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, प्रदीप मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊंगा। पहला आप स्क्रीन पर ये देखिए, हर सनातनी शेर का बच्चा है। चलो भाई, ठीक है, बहुत अच्छी बात अगर हर सनातनी शेर का बच्चा है। ओवैसी के बयान पर पंडित प्रदीप मिश्रा का पलटवार, कहा ये पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है मियां जी। ये अकबरुद्दीन ओवैसी को इन्होंने कहा है। अब थोड़ा सा डिटेल में हम जानते हैं कि क्या कुछ मामला हुआ। अकबरुद्दीन ओवैसी ने पहले क्या कुछ कहा था, क्योंकि वैसे तो आप सब लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में किस तरह का माहौल था, मस्जिदों को छुपाया गया और मुसलमानों से यह भी कहा गया कि तुम घर में रहना। बहुत तरह तरह की बातें देखने को मिली थी। फिर जो कोई सलाह दे रहा है कि जैसे मस्जिदों को ढक लिया वैसे ही अपने सिर को भी ढक लो, उन्होंने कहा था कि जो मुसलमान बुज़दिल थे वो तो भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए, अब भारत में बचे मुसलमान दमदार हैं। उन्होंने कहा कि हम यही रहेंगे और यही रहकर मुसलमानों के साथ हो रहे अन्याय के विरोध में संघर्ष करेंगे। ओवैसी ने मस्जिद के ढकने की परंपरा को गलत बताया है। हाँ, अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो मस्जिदों को ढांपा गया है, इस परंपरा के खिलाफ है। उन्होंने इसमें कहीं ना कहीं सरकार की, शासन और प्रशासन की सुस्ती बताई है। अब इसी पलटवार पर प्रदीप मिश्रा का जो बयान आया है, उसने क्या कुछ कहा है, उसका भी आप एक बार सुन लीजिए। इसके जवाब में पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि ओवैसी शायद ये भूल गए हैं कि वो भारत में रह रहे हैं, ये उनका पाकिस्तान नहीं है जो उनको बर्दाश्त किया जाएगा। पंडित प्रदीप मिश्रा ने ओवैसी को चुनौती देते हुए कहा कि जहां तक उनके संघर्ष की बात है तो उन्हें जवाब देने के लिए हर एक सनातनी तैयार है। भारत में जन्मा हर सनातनी शेर का बच्चा है और हर बच्चा उन्हें जवाब देने में सक्षम है। यह प्रदीप मिश्रा की तरफ से पलटवार किया गया है अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान पर। अब इसमें आप लोग बताइए, क्या अकबरुद्दीन ओवैसी ने गलत कहा? जो भी कुछ उन्होंने कहा था, मस्जिदों पर ढांपा गया, मुसलमानों से बोला गया, मस्जिद घर में रहने के लिए, नमाज छोड़ने के लिए, जुमा की नमाज छोड़ने के लिए, ये जो सारा सीन आपने देखा था, इस पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि यहां बुज़दिल मुसलमान नहीं है, जो बुज़दिल से वो थे वो चले गए, अब यहां जो है वो यहीं पर रहेंगे, कहीं जाने वाले नहीं है और सामने रहकर मुकाबला करेंगे, डटकर मुकाबला करेंगे, चाहे फिर उसमें जान क्यों ना चली जाए। अकबरुद्दीन ओवैसी का कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये बयान बिल्कुल एकदम 101% जायज है और ऐसा ही होना चाहिए। मैंने उस दिन भी वीडियो बनाकर आप लोगों को बताया था कि जिस दिन मस्जिदों को ढांपने का काम किया था, ये इतिहास का सबसे ब्लैक डे है। हाँ, इतिहास के पन्ने में इस दिन को लिख दीजिए कि मस्जिदों को किसी ऐसे, क्या नाम है, हुड़दंग मचाने वाले टपोरी टाइप के लोगों की वजह से मस्जिदों की सेफ्टी के लिए उन्हें ढांपा गया। और इसमें कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं शासन और प्रशासन की पूरी तरह से कमजोरी, उनकी बुज़दिली, उनकी सुस्ती नजर आती है।